हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। देखो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी कि फैट्स एंड ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है। फैट्स एंड ऑयल्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं फैट्स की बात करूँ तो फैट्स क्या होते हैं हमारे, जनरली सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो फैट आपको सॉलिड ही मिलेंगे, और जो ऑयल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलते हैं आपको। ठीक है, तो फैट्स हमारे सॉलिड होते हैं, ऑयल्स हमारे लिक्विड होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि फैट्स सॉलिड होते हैं और ऑयल्स लिक्विड होते हैं? ऐसा इनके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। देखो, जो भी फैट्स होते हैं हमारे जनरली सैचुरेटेड होते हैं। फैट्स में कार्बन की चेन्स होती है, तो कार्बन की चेन में जितने बॉन्ड बनेंगे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और ये बाकी के जितने कार्बन होंगे इनसे हाइड्रोजन अटैच होंगे इस तरीके से। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि ये सैचुरेटेड होता है। क्या होता है? फैट्स हमारे सैचुरेटेड होते हैं। वहीं अगर मैं ऑयल्स की बात करूं तो ऑयल्स हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे ऑयल्स में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके से, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ऑयल्स हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो जब आप ये चीज़ समझ चुके हो कि भाई ऑयल्स हमारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या इनमें कम होती है। अगर मैं किसी ऑयल में हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ, किसी तरीके से हाइड्रोजन की एडिशन कर देता हूँ, तो क्या ऑयल कन्वर्ट हो सकता है फैट में? हो सकता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन में हम बात करेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बारे में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें हम ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी ऑयल्स है, ठीक, अगर मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं उसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ। अब ये हाइड्रोजन की एडिशन कैसे होगी? ये निकल की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। वो हमारा निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। ठीक है, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट हमारी रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑयल्स में अगर मैं हाइड्रोजन की एडिशन करता हूँ तो ऑयल्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फैट्स में, क्योंकि ऑयल्स हमारे क्या हो जाते हैं? सैचुरेट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, इनकी जगह पे हाइड्रोजन हमारे जुड़ जाएंगे, तो ऑयल कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में। यानी कि ऑयल्स हमारे जो लिक्विड होते हैं वो बन जाते हैं सॉलिड। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनम। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की ही वजह से ही हमारे क्या बनते हैं? वनस्पति घी। आपने नाम सुना होगा जैसे वनस्पति घी। जो वनस्पति घी होता है हमारा, वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की ही वजह से करवाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की वजह से ही बनाया जाता है वनस्पति घी। ठीक है, अब देखो, ऑयल्स जो लिक्विड होते हैं वो कन्वर्ट हो गए फैट में, यानी कि ऑयल्स लिक्विड थे और फैट हमारे सॉलिड हो गए। तो इसलिए इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दूसरे नाम और देते हैं इसको, हार्डनिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हार्डनिंग रिएक्शन, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, ये दूसरा नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। ठीक है।